Assalamualaikum. Welcome to Educational Thoughts. In this video, we learn about continuous statement. We learn about what is continuous statement and why we use continuous statement in the body of the loop. So let's start. Continuous statement is used in the body of the loop. It is used to move the control to the start of the loop body. ये जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट होती है ये स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी में यूज़ होती है। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होती है लूप बॉडी में, जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो हमने स्टेटमेंट दी होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करती। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले होती हैं स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर जाती हैं। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स टू द नेक्स्ट इटीरेशन। जो कंट्रोल होता है वो नेक्स्ट इटीरेशन की तरफ मूव कर जाता है। इटीरेशन क्या होता है? ये हमारे पास होते हैं रिपीटेशन ऑफ सेम एग्जीक्यूशन जो होती है वो हमारे पास होती है इटीरेशन। इसकी इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो हम इंट डेटा टाइप यूज़ करके एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। फॉर लूप यूज़ करते हुए एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स लेस दैन इक्वल टू 5 है, एक्स प्लस प्लस हम डायल करते हैं। तो सी आउट में हम पाकिस्तान लिखते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं फिर हमारे पास होता है सी आउट में पावर को डिक्लेयर कराते हैं। इसमें हमारे पास जहाँ हम कंटिन्यू स्टेटमेंट से जो पहले पाकिस्तान होता है वो सी आउट में डिस्प्ले जो हम जब हम प्रोग्राम रन करवाते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले पाकिस्तान लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन ये पावर नहीं डिस्प्ले होता, इसलिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास द अबव एग्जाम्पल हैज़ टू सी आउट स्टेटमेंट्स। वन स्टेटमेंट इज़ बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड वन इज़ आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट। जो हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी 2 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं। वन स्टेटमेंट इज़ बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले है और जो एक स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट से बाद में है। जो द सेकंड स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद सेकंड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करती। दिस इज़ बिकॉज ईच टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। ये इस वजह से होता है जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट करती है। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, जो कंट्रोल होता है वो स्टार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। सो इसमें जो प्रोग्राम में हमारा पावर है वो डिस्प्ले नहीं होती। प्रोग्राम 1 है हमारे पास। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र यूजिंग फॉर लूप। इट डिस्प्लेज द नंबर इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 0, अदरवाइज इट इनपुट्स नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें फॉर लूप यूज़ करना है और जो ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो डिस्प्ले करे नंबर जो 0 से ग्रेटर दैन हो। अगर 0 से ग्रेटर दैन नहीं है तो उससे नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो हम प्रोग्राम इसका देखते हैं। इस तरह हमारे पास इसका प्रोग्राम बनेगा। ये हमारे पास इनपुट है, हमने इंटीजर में ये हमारे पास डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल है और नंबर, हम ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। तो फॉर लूप यूज़ करते हुए इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। फिर सी आउट इंटर नंबर देते हैं, फिर सी नंबर करवा देते हैं। कंटिन्यू के बाद जो हमारे पास यू इंटर लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती। कंटिन्यू स्टेटमेंट तक हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट करता है और जो यू इंटर वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, इसलिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास इनपुट इस तरह से कुछ आ जाती है कि इंटर नंबर जो है वो हमारे पास फर्स्ट करें 5 डायल करते हैं। आप कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं और प्रोग्राम ये आउटपुट देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई फॉल्ट है वीडियो में तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।